औकात, बगैर मुझसे पूछे तूने चंपा को घर से निकाल दिया। हर कमला बवाल करके पाला है हमका ही बच्चलन कहा दिया। अब आप खड़े 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 खाली दिया का था। हाय भगवान, ये तरे दिन हो गई, हमका तय केहू कच्ची जबान नहीं गई यार जाए। हमका बच्चलन कहा दिया। अरे भगवान हो गया। द्वारपाल, द्वारपाल पानी ले ली। ठीक हो? ठीक हो? अरे झोली वोली रख दो। माँ माँ अब क्या हो गया? हम खड़ी है नहीं। नहीं, इस समय तुम खड़ी हो, पड़ी नहीं हो। ठीक हो? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान अच्छा लगता है, रोना नहीं। तुम रोती हो तो मुझे क्रोध आता है। अब तुम ठीक हो? हमका का होएगा राम महाराज? तुमका कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? सदमा नहीं पहुंच गया कोई? हमका जैसे गए बच्चलन कुतिया काज नहीं कहे हमारी आँखी के आगे अंदर छा जाए। हमका कुछ दिखाता ही नहीं रहा। ठीक है, कुछ देर तुम आराम कर लो, और या तो फिर दो सदमा पहुंचा है ना, जिस तरह तुझे कमला ने मारा है ना, होश में आकर के कमला की तुराई तू कर दे। हाँ सही माँ। अरे जोश हो, होश हो, ताकत हो, तो एक बार कमला की धुलाई कर ताकत से। होश है, होश है, उठा है कमला को 5-7 है मार। अब ये तो ये टांग उठाया था ना, यही उठाया था। ये भैंसा उठा रहा था जा। चंपा, अब तेरे होश है, ठीक है? हाँ गिरा दे, गिरा दे। का हर जाइयो सुहारा दुआई होता है। तुम्हारा सुहार का भूखिया है। अब है सुन लिया पेट भर के सुहार। चंपा कौन चंपा? बहिन के हमान नजर पड़ी कारण
ये हार पहन के कौने धिगरन के दिखाई हो। उतारे हार, हार उतारो, उतार उतार यही यही हार के बारे हम कब से परेशान हैं। यही कल नेकी कर दरिया में जा, आज ये भूल रमलिया इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तुझे नहीं मारूंगा। ये ले जा, मेरी अलमारी में रख दिया, मेरी अलमारी में रख दिया। ले जा जल्दी। दारू पिए जाए का करियो तमाम गहना पहन ऐजा गड़ाऊ दारू है तो तुहार मुँह बना है। दारू पी जा, जब भैया चुपाई मार के कहाँ धरबे? अलमारी में, हमारी अलमारी में। अच्छा, जहाँ तुम्हारा पूरी सामान धरी जा। हाँ, वही रख के आओ, जाओ। तुम हैजा गड़ो भाई साहब, यहाँ सबेर होएगा तो क्या करेगा? हैं, सबेर तो होबे करी, रात होई सबेर होई फिर रात होई। हम तो कुछ बोल पाऊ नहीं। हैजा गड़ो हमार दोनों टांग पकड़ जाओ। ऐसा मत करो। बतार गाड़ो लग वो साड़ी पहनी हो, कौने ठेंगा रख दिखाई हो जाए। बुझा रंजी साड़ी पहने हर जाइए जना हमारे बनारसी साड़ी पहरे से हो रहे ना। बड़ी मुसीबत का बात है, सब लोग देखा का जितना इनका रड़ियों का अधिकार है वैसे ज्यादा हमारा यही आए। नेकी कर दरिया मत आए हाथ कावा कम तना वो हाथ चरे वाला कावा भी दैया हां तुहार बड़ी नटखट हो तू। हम कहा बड़ी नटखट हो तू। धन्य धन्य। अब हाँ अब कहूँ हमारे चक्कर में महाराज 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 हम जामे थे ना साड़ी अब इनके बारे इनका आप कहा तो यहाँ रही हैं कि नहीं हैं। अब न जा खोद फिर हम आप रास्ता नापी फिर तूने मान सम्मान में तो पहले ही दाग लगा दिया, क्योंकि मेरे भाई कुंवर से तेरा लगन लगाव नहीं होता। तो मेरे हाथ से जब कुंवर को हम मार रहे थे तो हाथ से हैंटर छीना नहीं होता। और आज मैं अपने भाई का शक्ल नहीं देखा, जब मैं उसे जल्लाद द्वारा मरवा सकता हूं तो कलंकनी नागन इस दर पे रोने से तेरा कोई फायदा नहीं।
कमला और महल छोड़ी कर कमला जाना पड़ेगा। महल छोड़ी कर कमला जाना पड़ेगा। महल छोड़ी कर कमला जाना पड़ेगा और अपना मुखलाना दिखाना पड़ेगा। अब बोलो। महाराज जब मरते थे वे साली नटखट है ये उलर रही थी क्या कराऊ दुनिया नहीं देखी तुम्हें हम उलर देखे महाराज। अब खुश हो? खुशी तो है ना महाराज। अब क्या हुआ? काज नहीं कहे हमार जी वही में रह रहे के घबराहट। अब क्या बात है? बात यह है कि काल रात का हम सोवत रहे ना तो हमका बड़ा खराब सपना आवा कि जैसे हम सो जाए थे तैसे क्यों हुआ कि हमारा गटैया धै के दाते तब फटफट फटफट करे लगे महाराज। मतलब डर बस गया तुम्हारी कि कोई मतलब तुम्हारा गला दबा रहा है। हाँ, हम ही महल मन रह हमारे बड़े कतौ बाहर एक थे झोपड़ी बनवा दिया। नहीं आप तो राजा महाराज हो कोनो एक महल है हमारे नाव के बनवा दियो। अरे ये झोपड़ी ओपड़ी के बाद सदा तुम्हारे वही जुबान है। हम सोचते हैं कि सुधर जाइए लेकिन तुम सुधरोगी नहीं। क्या बात है? का करी महाराज जब वही तरह के घर में रह चली आई है तो हमका वही झोपड़ी के याद है आवत। अपनी वाली महारानी रही कबो उल्टा सीधा नहीं कहीं या कहा तो खोपड़ी के बाहर बनवा लियो अब वहीं से कुभाग बोला था। देख लियो हम कहा इधर जार बहिरा का सुने। ये बताओ कि तुम्हारी जात गलरिया की है क्या? अब ऐसा तो अम्मा पापा बता सके। हमको तो लगता है साले गलरिया की चाल चलते हो और लग रहा है साले पासी के अवतार हो तभी तो साले भागने की तेरी अब हटाओ माफ कर दियो अब बोल बन। महाराज हाँ चंपा ठीक है। अगर इस महल में तुम्हारा जी दम घुट रहा है हाँ महाराज तो हम अपने सामने महल के जो चमन दिखाई दे रहा है और उसी चमन में चंपा भवन हम तुम्हारे नाम का बनवा देते हैं। महाराज वह जो ने झोपड़ी के दीवार उठी हो पीछे में बुलडोजर से उसका गिरवाएंगे वैसे बढ़िया आलीशान चंपा महल बनवा देते। अरे जहां तुम चाहोगी बुलडोजर चलवा देना। नहीं हुआ मैदान है बढ़िया चलवा देना। मैं चल रहा हूं तुम्हारे महल का निर्माण करने। महाराज सबसे पहले डुग्गी पिटवा दियो कि डुग्गी पिटवा दियो कि जितने कारीगर है राजगीर मिस्त्री सब जने आए के 24 घंटा के अंदर में महल बनवाऊंगा। हाँ जितने राज में मिस्त्री हैं और 24 घंटा के अंदर में अगर महल न बन तो हम सबका हाथ कटवा ले जितने मिस्त्री। मतलब शासन कड़क। हाँ शासन टाइट रखो। पहले बहुत काम करते हैं ईंटा फोड़ने वाले ना आपको नहीं पता हम तो उनके साथ में काम कर चुकी हूँ ना। और का अरे मेहनत मजूरी करे कौनो शर्म यह है का जब भीख मांग के सकी तक मेहनत मजूरी कर जाई थे ना 100 ईंटा नहीं चढ़ाए पाते दीवार पर कि संझा हो जाता।
अरे सब बात छोड़ो, तुम महल में खड़ी हो, सम्राट भंवर सिंह की पत्नी हो। हाँ तो इतना करो कि अगर 24 घंटा के अंदर महल हम गंगा का सब मिस्त्री के हाथ कटवा ले भी एक ठाई जितने हैं। ठीक है रामबली, मैं चल रहा हूँ, तुम ऐलान कर देना जो हमारे आसाम नगर के जितने ही मिस्त्री हैं वो सब दरबार में उपस्थित हों और चंपा भवन का निर्माण होगा। अच्छा तुम सुनो मेरी बात को, आप बाद में बोलना। ये क्या पागुर कर रहा है? मार ना। सुनिए, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है महाराज, आप इधर आओ, हटो बीच से। अब तो खुश हो। अरे सुन लो। हम कहा महाराज एक कटोरिया में त्याल ले लियो और बैठ के लगाओ। ये हैजा गाड़ा बहुत मुंह लगा है, हम एक जीव कटवा लिया बोला ही न पाइए हैजा। ऐसा चाल चलती हूँ खुदा भी नहीं जानता। महाराज आज मेरे कहने से अपनी पत्नी को भी इस महल से निकाल दिए। और महाराज याद रखो, जिस दिन ये राज मेरे नाम हो गया, ये राज जिस दिन मेरे नाम हो गया, तुम्हें इस राजमहल से धक्के मारकर बेदखल न कर दी तो मैं भी अपने आप को नंदा रंडी नहीं खिलाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ कसम हमारे ठुमके, अरे कसम हमारे ठुमके की राजा, जिसको चाहूं उसको बर्बाद कर डाल। मेरा बैठका कहाँ है? महाराज समाचार ये लेके आया हूं कि आपका चंपा महल जो बन रहा था आज सातवीं बार फिर से गिर गया। महाराज राजमंत्री, तुम्हारा कहने का मतलब है कि चंपा भवन जो निर्माण हुआ मतलब महल बन नहीं रहा है, सातवीं बार आज फिर से गिर गया और एक बार नहीं 7-7 बार महल गिर जा रहा है। हाँ महाराज, ऐसा करिए कि जो हमारे कुल गुरु हैं वेद पांडे को हमारे समक्ष पेश किया जाए, इसका उपाय वही बताएंगे। जाओ। हम इसलिए बुलाए हैं कि आप अपना ये पंचांग खोले और ये बतावें कि मैंने एक भवन का निर्माण करवाया है और वो बन नहीं रहा है,
उठते उठते गिर गिर जा रहा है, और एक बार नहीं बल्कि 7 बार वो गिर चुका। इसका कारण क्या है? महाराज, आप कोई महल का निर्माण करवा रहे हैं और वो एक बार नहीं, एक एक करके 7 बार दीवार उठाई जाती है और बार बार गिर जा रही है। हाँ, इसीलिए हम तुम्हें बुलाए हैं। इसका उपाय अवश्य महाराज। महाराज, क्या बात है? हमारा तो पंचांग यही बतला रहा है कि जिस जगह पर आप महल का निर्माण करवा रहे हैं उस जगह महल नहीं तैयार हो सकता। अर्थात जब तक कोई इंसान के मासूम बच्चे की बलि नहीं हो जाती उस जगह वहां पर महल बनना असंभव है, नहीं बनेगा महाराज। अगर कोई इंसान के मासूम बच्चे की अगर वहां पर बलि हो जाएगी तो फिर महल बनकर खड़ा हो जाएगा। ये हमारा पंचांग बतला रहा है। यानी मतलब जब तक किसी बालक का बलिदान उस नींव में नहीं होगा तब तक महल नहीं बनेगा। हाँ महाराज। महामंत्री, गुरु को अपने ले जाओ, काफी धन दे करके इनके आराम कक्ष तक पहुंचाओ। हमारा हुक्म है। राजमंत्री, कहिए महाराज। आप तो जानते हैं और आज बचपन से करीब है आप हमारी। भंवर सिंह सब कुछ कर दिया है, लेकिन किसी जीव जंतु, पशु पक्षु या पक्षी या वो हिरण, यानी मतलब मैंने किसी का आज तक खून नहीं बहाया है। ये तो असंभव की बात है। और बालक का बलिदान, अरे जब किसी पक्षी का हमने शिकार नहीं किया तो बालक। हाँ राजमंत्री, एक काम करो, मेरा बचपन का दोस्त है डाकू 16 सिंह, हमारी खबर जाकर उसे पहुंचाओ कि तुम्हें सम्राट भंवर सिंह याद कर रहे हैं। आओ मित्र, आज एक मित्र की जरूरत मित्र को पड़ी है और तुम मेरे बचपन के यार हो। कहिए महाराज, क्या हुक्म है मेरे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। क्या कहा? हाँ, एक बच्चे की जरूरत है? हाँ, एक बच्चे की जरूरत है और वो भी उस बच्चे का बलिदान होगा। क्या कहा? बच्चे का बलिदान होना? हाँ, कहाँ पे होना है महाराज? एक हम भवन बनवा रहे हैं, उसका निर्माण करवाया, लेकिन वो बनते बनते गिर जाता है। उस जब जोस्ती को बुलवाए तो उसने बताया कि जब तक किसी बालक का बलिदान नहीं होगा वो महल बन नहीं सकता। तो इसलिए एक बालक की सख्त जरूरत मुझे है। मुंह मांगी कीमत आप मुझसे लीजिए। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक नहीं, अगर आज्ञा करो तो 10-20 बच्चों को लाकर उस चंपा भवन में बलिदान कर दूं महाराज। नहीं नहीं, सिर्फ एक बच्चा ला करके ही तुम बलिदान कीजिए
और मुंह मांगा दौलत भंवर सिंह से लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और कोई ना कोई बच्चा ढूंढकर लाऊंगा और अपने हाथों से उस चंपा भवन में उसका बलिदान कर दूंगा। मंत्री जी कहिए महाराज। 16 सिंह जब बच्चा लेकर आए तो चंपा भवन चले जाना और सामने खड़े होकर के बलिदान करवा देना, ये हमारा हुक्म है। आओ मेरे साथ। अब मुझे सबसे पहले 16 सिंह के पीछे जाना होगा। देखूंगा किसका बच्चा चुराता है और कहां से बच्चा लेके आता है।